हाँ तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स के एपिसोड नंबर 16 में हम लोग डिफाइन करेंगे विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे किससे सूचित करते हैं? तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं और ये अदिश राशि है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर एक प्लस चार्ज हो यहाँ पर तो क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर विद्युत बल रेखाएं होंगी इसकी, यानी यह विद्युत क्षेत्र अपने से बाहर क्रिएट करेगा। तो अगर इस क्षेत्र को उठा लें तो ये क्षेत्र ऐसे आ सकता है। कैसे? ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है। या एक प्लेट लेकर उसे पॉजिटिवली चार्ज कर दें और एक प्लेट को निगेटिवली चार्ज कर दें, तभी इस दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो जाएगा? तो विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लोग एक तल की कल्पना करते हैं, एक बंद तल की यहाँ पर कल्पना करते हैं। हम लोग एक बंद तल PQRS की कल्पना करते हैं। ये P, ये Q, ये R और ये S, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये जो प्लेट है, इस प्लेट का एरिया क्या है? तो इस प्लेट का एरिया A है। तो आप देख रहे हैं कि तल के लंबवत ये विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो एक परिभाषा ये दिया जा सकता है कि किसी बंद तल से, किसी बंद तल से तल के लंबवत गुजरने वाले, किसी बंद तल से तल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो किसी बंद तल से तल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 फ्लक्स। तो ये बंद तल है PQRS और तल के लंबवत जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब किसी बंद तल से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा ये कितना होगा, इस पर डिफाइन करेंगे। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी बंद तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण तथा उस तल के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है, तथा उस तल के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ये जो तल है, इस तल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, इसके लिए क्या करना होगा? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण और उस तल के क्षेत्रफल A से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू EA। EA तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो E का तो F/Q होता है। E का आप क्या जानते हैं? E का F/Q यानी न्यूटन बाई कूलम्ब, न्यूटन बाई कूलम्ब। और एरिया का क्या होता है? तो मीटर स्क्वायर होता है।
तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, या इसी को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब का पावर -1, या इसी को एक दूसरे विधि से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ है फाई इक्वल टू EA, तो E इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं V/R, पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता की परिभाषा से, और एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर स्क्वायर और बाई R दूरी का मीटर, मीटर से एक कैंसिल हो जाएगा तो वोल्ट मीटर। तो विद्युत फ्लक्स के दो मात्रक प्राप्त हुए, दो मात्रक कौन कौन से मिले, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब और एक मात्रक मिला वोल्ट मीटर। तो ये विद्युत फ्लक्स के दो मात्रक हो गए और ये दो डेफिनेशन हो गए। अब यहां हम लोग तीसरे डेफिनेशन से भी इसको डिफाइन करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। You can take a screenshot now। अब यहां पर अब यहां जो बच्चों हम लोग यहां पे देखे हैं फाई इक्वल टू मॉड ऑफ E और A, तो E तो सदिश ही है, अगर एरिया भी सदिश हो जाए तो आप जानते हैं कि कोई भी छोटा एरिया जो होता है बिंदुवत एरिया, उसको कहा जाता है स्मॉल एरिया एलिमेंट, यानी इसको कहा जाता है अल्पांश, इस छोटे क्षेत्रफल को, और इसको वेक्टर DA से डिनोट किया जाता है, वेक्टर DA। वेक्टर है तो इसकी दिशा क्या है, तो इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर मानी जाती है। अल्पांश की दिशा, जिस तल पे अल्पांश लिया जाता है उस तल पर लंबवत बाहर की ओर माना जाता है। तो अगर हम यहाँ पे एक बंद तल लें PQRS और यहाँ एक स्मॉल एरिया की कल्पना करें DA, और ये क्या हो, और ये हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश है वेक्टर, स्मॉल एरिया भी है वेक्टर, और जब दोनों वेक्टर को गुणा करें और फ्लक्स मिल जाए स्केलर अदिश, क्योंकि फ्लक्स क्या है विद्युत बल रेखाओं की संख्या 10, 20, 50, 100, और संख्या क्या है, तो संख्या एक अदिश राशि है। तो बच्चों जब भी दो सदिश को गुणा करने पर एक अदिश राशि मिले तो उसे सदिशों के अदिश गुणन में लिखते हैं। जैसे बल भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, और कार्य क्या है अदिश है। ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये स्केलर, स्केलर नहीं, तो ये डॉट प्रोडक्ट हुआ तो मॉड ऑफ F मॉड ऑफ D cos थीटा इक्वल टू W, यानी FD cos थीटा इक्वल टू W। क्योंकि बल और विस्थापन सदिश है और कार्य अदिश है, जब दो सदिश को गुणा करने पर अदिश मिले तो उसे डॉट प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं। तो यहां भी बच्चों अगर इस स्मॉल एरिया से जाने वाले फ्लक्स की बात की जाए, स्मॉल एरिया से जाने वाले फ्लक्स की बात की जाए तो बड़ा एरिया से तो बड़ा फ्लक्स फाई था, छोटे एरिया से छोटा फ्लक्स डी फाई हो रहा है। तो इसको कैसे कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं अल्पांश का अदिश गुणन उस अल्पांश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। क्या लिख सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लिख सकते हैं एवं अल्पांश DA का अदिश गुणन, अल्पांश DA का अदिश गुणन, अदिश गुणन उस अल्पांश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है।
विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं अल्पांश dA का अदिश गुणन अल्पांश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? d फाई बराबर मोड ऑफ E मोड ऑफ dA cos थीटा। तो यहां इक्वेशन मिला d फाई इजकल टू E dA cos थीटा। ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं स्मॉल एरिया का लंबवत घटक, ठीक है, स्मॉल एरिया का लंबवत घटक इसको कहा जा सकता है। तो बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी तो 11 मिनट हुआ। अब हम इसी पॉइंट पे ठोस कोण को डिफाइन करना चाहते हैं। ठोस कोण सॉलिड एंगल को डिफाइन करना चाहते हैं। चलो ये हो गया सॉलिड एंगल यानी ओमेगा। इसका तो एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ये जो शंक्वाकार आकृति है, इसके शीर्ष पर, इसके अपेक्स पर जो कोण बन रहा है वो क्या है? ठोस कोण। वो क्या है? ठोस कोण। तो किसी शंक्वाकार आकृति के शीर्ष पर बना कोण, आकृति के शीर्ष पर बना कोण ठोस कोण कहलाता है। ठोस कोण कहलाता है। तो आपका एक डेफिनेशन ये हो सकता है कि किसी शंक्वाकार आकृति के शीर्ष पर बना जो कोण है वो ठोस कोण हो गया। तो इसको, ये तल है, ऐसा नहीं है। अगर ये एक रेखा है, इसके दो सिरे हैं ए बी, और इन्हें किसी बिंदु से P से मिला दिया जाए, किसी पॉइंट P से मिला दिया जाए, तो ये जो एंगल बनेगा ये तो समतल का कोण होगा। इस कोण की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि यहाँ पे एक कोई तल है। क्या है? एक प्लेन है, कोई तल है, और ये जो तल है इसके कारण किसी पॉइंट P पर ठोस कोण ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो P पॉइंट है इसको इस तल के सभी बिंदुओं से मिलाएंगे। जैसे कि मान लो ये तल है और ये कलम है, इस कलम के नोक पर हम लोगों को निकालना है कि ठोस कोण कितना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए इसके प्रत्येक बिंदु से एक सीधी रेखा के द्वारा इसको मिलाना होगा। जब मिलाइएगा तो ये एक शंकु बन जाएगा, यानी तल के प्रत्येक बिंदु से इसको मिलाने पर एक शंकु बनेगा। ठीक है। और अब यहाँ क्या करेंगे? इस पॉइंट को केंद्र मानकर यूनिट एरिया, यूनिट रेडियस का एक गोला का कल्पना करेंगे। यानी मानेंगे कि एक गोला है, इसका त्रिज्या एकांक है, 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है। तो जिस तल के कारण किसी बिंदु पर ठोस कोण को आपको ज्ञात करना है, तो आप उस तल के इस प्रत्येक बिंदु से क्या किए? इस पॉइंट को मिलाए तो यहाँ शंकु बन गया। और इस पॉइंट को केंद्र मानकर और 1 मीटर का त्रिज्या मानकर एक गोला बनाए तो यहाँ पर जो ये पार्ट कट रहा है यही इसके द्वारा बना हुआ ठोस कोण है। ये जो एकांक त्रिज्या वाला गोला है उसका जो सतह जो इसके द्वारा कैप्चर हो रहा है वही ठोस कोण है।
तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? किसी तल द्वारा किसी बिंदु पर बना ठोस कोण, किसी तल द्वारा किसी बिंदु पर बना ठोस कोण उस तल की सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को, उस तल के सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को, यानी इस तल के सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को उस बिंदु से मिलाने पर, उस बिंदु से मिलाने पर प्राप्त शंकु द्वारा, बिंदु से मिलाए तो ये क्या हो गया? प्राप्त शंकु हो गया। शंकु के द्वारा बिंदु को केंद्र मानकर, अब आपने क्या किया? तो बिंदु को आपने केंद्र मान लिया, केंद्र मानकर एकांक त्रिज्या, क्या? तो एकांक त्रिज्या के गोले की काट, एकांक त्रिज्या की गोले की काट के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या लिखे आप? कि किसी तल के द्वारा किसी बिंदु पर बनने वाला ठोस कोण उस तल के प्रत्येक बिंदु को उस बिंदु से मिलाने पर बने शंकु द्वारा, है ना, एवं एकांक त्रिज्या मानकर लिए गए वृत्त के तल पर जो क्षेत्रफल शंकु के द्वारा अंतरित होता है, यही ठोस कोण है। यही लिखा गया है कि किसी तल द्वारा किसी बिंदु पर बना, किसी तल द्वारा किसी बिंदु पर बना ठोस कोण उस तल के सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को उस बिंदु से मिलाने पर प्राप्त शंकु द्वारा बिंदु को केंद्र मानकर एकांक त्रिज्या के गोले की काट के, एकांक त्रिज्या की गोले की काट के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां जो ये डी ओमेगा बना ये इसके बराबर होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप। एक और डेफिनेशन इसका वेक्टर के रूप में, ये तो है ही अदिश राशि। अब यहां हम लोग कल्पना करते हैं एक तल की कल्पना करते हैं और उसके कारण किसी बिंदु पर ठोस कोण ज्ञात करना है, तो ये इसका एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, और इसके प्रत्येक बिंदु से, इस तल के इस प्रत्येक बिंदु से इस पॉइंट P को जहां पर ठोस कोण ज्ञात करना है इसको मिलाते हैं। ठीक है, क्या किए? एक तल का कल्पना किए। ये क्या है? तो ये स्मॉल एरिया है DA, और वो जिस पॉइंट पे ये जो तल है, इस तल के द्वारा इस पॉइंट पर ठोस कोण ज्ञात करना है, तो इस पॉइंट से इस तल की दूरी R मान लेते हैं। ठीक है, और क्या करना होगा? तो आप तो अभी देखे हैं क्या कि किसी तल के द्वारा किसी बिंदु पर ठोस कोण प्राप्त करने के लिए उस तल के प्रत्येक बिंदु को पॉइंट P पर मिलाकर शंकु बनाएंगे,
और उसके बाद एकांक त्रिज्या के गोला की कल्पना करेंगे। क्या करेंगे? एकांक त्रिज्या के गोला की कल्पना करेंगे। ठीक है। और ये जो गोला बनेगा, ये जो एकांक त्रिज्या का गोला बनेगा, इस गोले का जो जितना तल इस शंकु के द्वारा कैप्चर होगा, यही ठोस कोण होगा, यही ठोस कोण होगा। तो यहां पर बच्चों क्या कर लेते हैं कि इस तल के लंबवत एक सदिश n की कल्पना करते हैं, जो P से इसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा की दिशा के साथ क्या कर रहा है? थीटा कोण बना रहा है। POQ मान सकते हैं। क्या है ये? नॉर्मल है। किस पर? इस तल पर। और इस रेखा से कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो प्रक्षेप के कारण होता है। उसका डेफिनेशन क्या है? किसी एक सदिश के परिमाण एवं उसी सदिश के द्वारा दूसरे सदिश पर डाले गए लंब यानी प्रक्षेप। तो अब ये जो एरिया है, इसके समानांतर एक एरिया की, एक क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं। तो ये जो DA का जो प्रक्षेप होगा, ये क्या हो जाएगा? तो DA cos थीटा हो जाएगा प्रोजेक्शन, और ये समानांतर हो जाएगा इसके। तो यहां पर बच्चों क्या लिख सकते हैं? तो यहां पर ये लिख सकते हैं कि यानी यहां पर ये आप डायरेक्ट यहां पे ठोस कोण दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले फिगर से या इसके बाद वाले फिगर से, या आप चाहें तो वैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक कोई तल ले लिए, बंद तल, और इसके कारण इस पर एक छोटा सा तल लिए, उसके कारण इस पॉइंट P पर बना ठोस कोण क्या है? ओमेगा है। और इसके बीच की दूरी क्या है? तो R है। ठीक है। और यहाँ कोई यूनिट वेक्टर हम लोग मान लेते हैं n कैप, जैसे x एक्सिस। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये एरिया वेक्टर है। तो वेक्टर है तो इसकी दिशा क्या है? ये एरिया वेक्टर है तो इसकी दिशा क्या है? तो n कैप मान लिए, i कैप j कैप, यानी x y z कोई भी एक्सिस। और ये जो एरिया है इसकी दिशा हम लोग मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं या उधर, क्योंकि cos में प्लस थीटा या माइनस थीटा है तो कोई अंतर नहीं होगा। तो ये DA की दिशा है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ये भी लिख सकते हैं कि किसी तल के द्वारा किसी बिंदु पर बना ठोस कोण, किसी तल द्वारा किसी बिंदु पर बना ठोस कोण क्या होता है? तो अल्पांश एवं एकांक सदिश के अदिश गुणन, एकांक सदिश के अदिश गुणन एवं अल्पांश से ठोस कोण के बीच की दूरी के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, क्या लिखे यहां पर? तेजी में एपिसोड खत्म होने वाला है। डी ओमेगा क्या होगा? तो अल्पांश एवं एकांक सदिश के अदिश गुणन तथा ठोस कोण से अल्पांश के बीच के दूरी के वर्ग के अनुपात के। तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ DA मॉड ऑफ n कैप cos थीटा बाई r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? DA cos थीटा बाई r स्क्वायर। तो डी ओमेगा का क्या मिला? DA cos थीटा बाई r स्क्वायर। ये एक ठोस कोण का
तेजी में इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, क्योंकि एक 4 पाई वाला बाकी है, उसको भी हम चाहते हैं इसी में ओके कर दें। आशा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ बच्चों एक तल की कल्पना करते हैं और एक पॉइंटो लेते हैं और अलग अलग जो है क्या करते हैं, स्मॉल एरिया लेते हैं। मान लिया यहाँ डी ओमेगा 1 इसके कारण बना, यहाँ डी ओमेगा 2 बना, यहाँ डी ओमेगा 3 बना। तो इसको भाषा में ले सकते हैं, यहाँ वो मान सकते हैं कि यदि किसी बंद तल में कोई बिंदु, यदि कोई बंद तल है S, यदि किसी बंद तल में कोई बिंदु O लिया जाए तो प्रत्येक अल्पांश का क्या मान लिए, dA1 dA2 dA3, प्रत्येक अल्पांश dA1 dA2 के कारण O पर बना ठोस कोण, O पर जो बना ठोस कोण है वह केंद्र O पर ठोस कोण क्या, केंद्र O पर खींचे गए एकांक त्रिज्या के गोले के अल्पांशों डी ओमेगा 1 डी ओमेगा 2 के योग के बराबर होगा, तो उसके लिए क्या कर देंगे, ओमेगा इजकल टू डी ओमेगा 1 डी ओमेगा 2 प्लस प्लस प्लस, और तब ये क्या हो जाएगा, पूरा एरिया। अब यहाँ जो एकांक त्रिज्या का जो गोला बनाए हैं तो ये पूरा एरिया उसका कैप्चर किया है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, जहाँ r तो एकांक त्रिज्या है 1 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। यानी इसका मतलब हुआ कि कोई भी बंद तल है, इसमें कहीं भी बिंदु ले लो, किसी किनारे पर ही ले लो, इस पर जो ठोस कोण बनेगा वो 4 पाई, यहाँ जो ठोस कोण बनेगा वो कितना 4 पाई। तो आप क्या लिख सकते हैं कि बंद पृष्ठ के भीतरी बिंदु पर अंतरित जो ठोस कोण होता है, ये बंद पृष्ठ है, इसके भीतरी किसी भी बिंदु पर जो अंतरित ठोस कोण होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होता है। और ये जो 4 पाई स्टेरेडियन का मान जो है ये वस्तु के आकृति पर निर्भर नहीं करता, ये जिगजैग आकृति हो या पूरा गोला हो उसके अंदर कोई बिंदु हो, या अनियमित आकृति हो उसके अंदर कोई बिंदु हो, तो वो हमेशा ठोस कोण 4 पाई ही बनेगा। यानी किसी बंद तल के अंदर किसी बिंदु पर जो बना ठोस कोण है वह उस वस्तु के आकृति पर निर्भर नहीं करता। चलिए आप तेजी में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।